सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का 5वां चैप्टर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। सर मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो मॉर्गेजेस एंड चार्जेस से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग बताऊं और अल्ट्रा वायरस बोरिंग बताऊं। ठीक है सर। सबसे पहले वर्ड बोरिंग का मकसद क्या होता है? सर वर्ड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, वर्ड बोरिंग का मकसद ये होता है भाईजान कि बोरिंग मतलब लोन लेना। बोरिंग मतलब लोन लेना। अगर मैं मेरे लेक्चर को सर तरीके से ध्यान से सुन लेना, इसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सर बोरिंग मतलब लोन लेना किसी भी बैंक से या किसी भी बंदे से या किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से या किसी भी ऐसी कंपनी से जिसका लोन देना काम हो, उससे लोन लेना। इस लोन लेने को बोलते हैं सर बोरिंग। बोरिंग क्या बोलते हैं सर? बोरिंग। क्योंकि सर लोन क्यों लिया जाता है? लोन इसी वजह से लिया जाता है बेटा, देखो कंपनी चलाने के लिए या तो तुम शेयर इशू करो, ठीक है, शेयर इशू करके पैसे जमा करके तुम अपनी कंपनी चलाओ, कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, या तो सर आप क्या करो, लोन ले लो। ठीक है ना, दो तरीकों से बात होती है। तो सर अब कंपनी क्या करती है, शेयर भी इशू करती है, साथ ही साथ लोन भी ले रही होती है। जो लोन होता है उसके लिए क्या होती है सर, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब बात ये कि टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या होती है कि सीधी बात है ना, अगर कोई भी लोन लेगा, कोई भी लोन देगा, अगर जैसे आप किसी को लोन दे रहे हो, जैसे अगर मैं हूँ, मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ सर, मेरी कंपनी है, मेरा कारोबार है सर, मैं क्या करने जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ बैंक के पास, मैं गया यूबीएल के पास, यूबीएल यूबीएल मुझे 10 मिलियन का लोन दो, यूबीएल यूबीएल मुझे 10 मिलियन का लोन दो। तो यूबीएल को पता है कि यार ये कंपनी, ये जो हालार भाई आए हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं या सीएफओ हैं, और जिस कंपनी के लिए लोन दे रहे हैं ना उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंपनी एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो मैं जो लोन दूंगा इसे पागल थोड़ी हूँ कि ऐसे ही दे दूं, ठीक है ना। कल को ये बंद हो जाए तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बस मुझे जो एसेट्स होंगे वही, उनमें से जितने पैसे होंगे वही मिलेंगे। इनके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, हालार भाई की अपनी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। तो सर यूबीएल अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, ठीक है ना, यूबीएल जब भी लोन देगा तो आपसे कहेगा कि यार मुझे ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। ठीक है, रियल लाइफ में जो हिसाब किताब हो रहा होता है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, आपकी कंपनी की ना कंडीशंस देख रहा होता है, उसके हिसाब से ना आपको लोन दे रहा होता है। ऐसे थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि वो बस जितना आपने लोन मांगा उसने आपको दे दिया। वो आपकी कंपनी की ना सिचुएशन मांग रहा, देख रहा होता है। और सर उसके साथ साथ जब वो लोन देता है आपको तो कुछ कंडीशंस लगाता है। सर एग्रीमेंट हो रहा होता है कि भाई आप कितने साल के लिए लोन लोगे, 5 साल के लिए लोन दोगे तो कितनी उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, जो आप केएमटी के अंदर पढ़ के आए होगे, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वाला सीन, ठीक है ना। तो उसके अंदर कितने की प्रिंसिपल पेमेंट होगी, एन्यूटी वाला हिसाब किताब, ठीक है ना सर, इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सर कितने का इंटरेस्ट कट रहा होगा, उसके बाद सर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कित रेट क्या होगा इंटरेस्ट का। तो सर ये इस हिसाब किताब हो रहा होता है, और साथ में ना ये एग्रीमेंट हो रहा होता है। सर साथ में ना वो कुछ कंडीशन लगा रहे होते हैं एग्रीमेंट के अंदर कि सर तुम्हें 5 साल के लिए अगर हम लोन दे रहे हैं या 10 साल के लिए, तो वो कंडीशन ये लगा सकते हैं कि तुम्हारे जो एसेट्स होने चाहिए वो तुम्हारी लाइबिलिटी से 4 गुना ज्यादा होने चाहिए। जैसे अगर लाइबिलिटी 2 है तो एसेट तुम्हारे 8 होने चाहिए, इसी तरीके से, ठीक है ना। तो वो जो ये कंडीशन लगा रहे होते हैं ना, कि उसको बोलते हैं सर एग्रीमेंट की लैंग्वेज में कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स, ठीक है ना। कि कोवेनेंट्स क्या होती है सर, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, एक बैंक या कोई भी बंदा दूसरे बंदे को लोन देता है और एग्रीमेंट में कोई भी कंडीशन लगाए तो उसको बोला जाता है कोवेनेंट्स। तो सर उसकी मर्जी है, वो कोई भी कोवेनेंट्स लगा सकता है। अब अगर यूबीएल ने आपको लोन दिया, ठीक है ना, तो सर क्या वो क्या करता है नॉर्मली, वो ना कुछ सिक्योरिटी रखवाएगा। वो ऐसे तो लोन नहीं दे देगा आपको कि यार बस मैंने लोन दे दिया, अब बस ये मुझे इंस्टॉलमेंट देता रहेगा। वो ना आपको कुछ बोलेगा, भाई सिक्योरिटी रखवा। या तो वो सिक्योरिटी रखवाने को, जो अब कंपनी जो सिक्योरिटी रखवाएगी ना यूबीएल के बाद लोन देने के लिए, सर वो 2 तरीकों, 3 तरीकों की सिक्योरिटी होती है। एक होती है मोर्गेज करवाना, एक होती है चार्ज करवाना, चार्ज क्रिएट करवा लो, मोर्ज क्रिएट करवा, मोर्गेज क्रिएट करवा लो, या ये प्रॉपर्टी मोर्गेज है, ये हमने चार्ज क्रिएट करवा लिया है, ठीक है ना, ये हमने प्लेज दे दिया, गिरवी रखवा दी। ये तीनों अलग चीजें हैं, ये तीनों यूज हो रही होती हैं। तीनों चीजें जब एक कंपनी दूसरी बैंक से या दूसरे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बोले तो सर जो जो आपको लोन दे रहा होता है, जिसका काम ही लोन देना होता है,
अगर आप किसी से भी लोन लेने जाओगे तो वो बदले में आपसे सिक्योरिटी रखवाएगा, या तो वो मोर्गेज करवाएगा, या तो चार्ज करवाएगा, या तो पिलेज लेगा। ये तीनों चीजें ना गारंटी के तौर पे यूज हो रही होती हैं कि भाई अगर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर डिफॉल्ट मतलब या तो मैंने प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं दी, या तो प्रिंसिपल रीपेमेंट मतलब पैसे जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनती है वो मैंने नहीं दी, इंटरेस्ट नहीं दिया, या तो मैंने कोई भी टर्म्स ब्रीच किए, तो सर जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज मैं गारंटी पे रखवा रहा हूँ सर, वो जो है ना जिसने मुझे लोन दिया था उसकी हो जाएगी। सर यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ एग्री हो रहे हैं यहाँ तक? ठीक है ना? बोरिंग कॉस्ट नहीं है बेटा, ये बोरिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना? बोरिंग कॉस्ट अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। ये है मतलब आप किसी से ना लोन ले रहे हो। बोरिंग कॉस्ट तो ये होता है कि आप लोन लेके कोई एसिड कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो। यहाँ कंस्ट्रक्ट करवाने की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि मैं ना किसी से लोन ले रहा हूँ, तो कोई जो मुझे लोन देगा तो बदले में कोई तो गारंटी देगा ना, तो ये वो अलग चीज है। गिरवी रखवाना बिल्कुल, ठीक है ना? ये अलग से हर चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को। अब ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। अब बात ये है कि कंपनी ना अल्ट्रा वायरस बोरिंग क्या होती है सर। अब बात ये है कि जो आपके मेंबर्स है ना, जब कंपनी बन रही होती है, अब देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको बताया चैप्टर 2 के अंदर, वो लॉ होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर द बाय लॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी लॉ ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई लोन लेने पे। लोन लेने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कंपनीज एक्ट 2017 ने। अगर लगाई हुई होती, अगर लगाई गई होती तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होती सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है, मैं दोबारा बता दूं, जिसमें सारी लॉ की बातें आ रही होती हैं, सारी कंपनीज एक्ट के जो रूल्स होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। सर फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी खुद बना रही होती है कि मेरी कंपनी में होगा क्या क्या। हम कंपनी खुद के लिए अपने रूल्स खुद बना रही होती है, ठीक है? अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज बिल्कुल ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। वो कहती है जितना लोन जिसको चाहिए, डायरेक्टर्स को चाहिए वो ले ले। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अब देखना कि कुछ कंपनी जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है उसमें लिखती हैं कि अगर भाई, जैसे कोई एग्जांपल ऐसे बना रहा हूं कि सर्टेन लिमिट तक अगर लोन लेना है तो डायरेक्टर ले सकते हैं। सर्टेन लिमिट तक अगर लोन लेना है तो डायरेक्टर आपस में डिस्कस करके ले सकते हैं। लेकिन अगर सर्टेन लिमिट से ऊपर ऊपर लोन लेना है तो डायरेक्टर को मेंबर से पूछना पड़ेगा। जैसे जैसे कि सर एग्जांपल, सर कोई मिसाल दे दें सर। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी ने लिखा है कि 50 मिलियन तक अगर सर कंपनी ने लोन लेना है तो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से 50 मिलियन तक ले सकते हैं बिना मेंबर से पूछे। 50 मिलियन तक डायरेक्टर्स ने, अगर कंपनी ने लोन लेना है तो डायरेक्टर्स आपस में डिस्कस करके, सर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं, 3 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 7 हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सर आपस में डिस्कस करके 50 मिलियन तक ले सकते हैं। लेकिन अगर 50 मिलियन से ज्यादा लेना पड़ा कभी जिंदगी में तो सर मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेंबर से अप्रूवल कैसे लेना पड़ेगा? नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। नॉर्मल रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या फर्क होता है सर? स्पेशल रेजोल्यूशन में मतलब 3/4 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन मीटिंग, जितने मेंबर्स आए हैं मीटिंग के अंदर उसके 75% उसके हक में वोट दें। नॉर्मल रेजोल्यूशन क्या होता है कि यार जैसे अगर 100 बंदे आए हैं तो 100 में से अगर 51 ने बोल दिया लोन लेना चाहिए तो बस बात खत्म हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर क्या, कितना परसेंटेज चाहिए? कम से कम 75%। नॉर्मल रेजोल्यूशन के अंदर क्या चाहिए? मेजोरिटी चाहिए, बस मेजोरिटी। मेजोरिटी ने बोला, 51 ने, जैसे अगर 10 सर 7 बंदे आए, 7 में से 4 ने बोल दिया लोन लेना चाहिए तो भाई ओके हो गया, ठीक है, डन हो गया इस हिसाब से, ठीक है सर? तो बात ये है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक कंपनी ने ये लिखा हुआ है कि अगर 50 मिलियन तक लोन लेना है कंपनी ने तो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं। लेकिन अगर 50 मिलियन से कभी जिंदगी में ऊपर लेना पड़ा तो सर कंपनी को किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ सर मेंबर से। मेंबर से कंपनी को किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? मेंबर से। फिर मेंबर को बुलाना पड़ेगा और मेंबर को बुला के उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, भाई हम ये लोन लें कि नहीं लें। जब मेंबर अप्रूवल देंगे उसी के बाद दिया जाएगा। क्या सर ये शर्त हर कंपनी पे अप्लाई होगी? नहीं बेटा, ये लॉ ने नहीं रखी हुई।
अगर आप कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखना चाहती है, ये रूल अपने लिए बनाना चाहती है, तो उसकी मर्जी ये बना सकती है। जो कंपनी रूल बनाएगी उसके लिए अप्लाई होगी, जो कंपनी रूल नहीं बनाएगी उसके लिए अप्लाई नहीं होगी। अब बात ये है सर, अब सर बात ये है, ये बाद में बताऊंगा सेफ, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी रुक जाओ, सबके सवाल सुनूंगा। अब सर बात ये है कि देखो, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया हुआ है, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा सर मजीद डिफाइन कर लूं। सर लेट सपोज कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दो केसेस बना लेता हूं ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। सर दो कंपनीज हैं, लेट सपोज दो कंपनीज हैं। एक कंपनी का नाम है सर टोयोटा मोटर्स, और एक कंपनी का नाम है होंडा, ठीक है। अब बात यह है कि तरीके से सुन लेना सर, इनका भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और इनका भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। सर इन्होंने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लोन लेने पे कोई भी बात नहीं लिखी हुई, कोई भी बात नहीं लिखी हुई। इन्होंने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लोन लेने पे ये बात लिखी हुई है कि यार 100 मिलियन तक अगर लोन लेना है तो डायरेक्टर्स अपनी मर्जी पे ले सकते हैं, लेकिन अगर कभी 100 मिलियन से ऊपर लेना पड़ा, कभी 100 मिलियन से ऊपर लेना पड़ा लोन, तो किससे पूछना पड़ेगा? तो फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से, ठीक है। तो सर अगर जिंदगी में, अगर जिंदगी में सर, अब यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर सर अब जिंदगी में इनको लोन लेना है 150 मिलियन का, लेट सपोज, तो ये कौन ले सकता है सर? ये डायरेक्टर्स ले सकते हैं अपनी मर्जी से, डायरेक्टर्स ले सकते हैं। लेकिन सर अगर इनको इनको 150 मिलियन का लोन लेना है, 150 मिलियन का लोन लेना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा सर? इनको मेंबर का, सर इनको मेंबर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मेंबर अप्रूव करेंगे तो लोन ले सकेंगे ये, अगर मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे तो लोन नहीं ले सकेंगे। सर लेट सपोज, लेट सपोज अगर ये कंपनी, अगर ये कंपनी, अगर इस कंपनी के डायरेक्टर्स, अगर इस कंपनी के सर डायरेक्टर्स, अगर इस कंपनी के डायरेक्टर्स मेंबर से नहीं पूछते हैं और सर ये 150 का लोन खुद ही ले लेते हैं, 150 मिलियन का लोन खुद ही ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा सर? ये कहलाया जाएगा अल्ट्रा वायरस बोरिंग, अल्ट्रा वायरस बोरिंग्स, अल्ट्रा वायरस बोरिंग। सर अल्ट्रा वायरस से बोरिंग से क्या मुराद? अल्ट्रा वायरस बोरिंग से, मेरे साथ साथ बोलो मेरे बच्चों, अल्ट्रा वायरस बोरिंग से ये मुराद कि जब डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जब डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी गिवन लिमिट, गिवन लिमिट से आर्टिकल्स के अंदर, गिवन लिमिट से आर्टिकल्स के अंदर, गिवन लिमिट से सर अगर एक्सीड कर जाएं, अगर गिवन लिमिट से अगर एक्सीड कर जाएं, अगर सर एक्सीड कर जाएं, ठीक है ना, तो सर, तो सर उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस बोरिंग। अल्ट्रा वायरस बोरिंग से मुराद मतलब अपनी औकात से ज्यादा हरकत करना, अपनी औकात से ज्यादा लोन ले लिया। डायरेक्टर की औकात कितने की थी? 100 मिलियन की। डायरेक्टर की औकात कितने की थी? 100 मिलियन की लोन लेने की, ठीक है ना। इसने कितने का लोन ले लिया? अपनी औकात से ज्यादा लोन ले लिया। तो सर अगर जब भी अपनी औकात से लोन ले लिया जाएगा तो उसका बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस बोरिंग, अल्ट्रा वायरस बोरिंग। सर उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस बोरिंग, ठीक है। अब सर बात ये, ठीक है ना, तो डायरेक्टर्स पे पेनल्टी लगेगी। ये जो लोन होगा ना, ये लोन हो ही नहीं सकेगा, ये लोन जो है ना सर, फिर ये लोन हो ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। सर अगर कहें तो मैं आप लोगों को ये रीड करवा दूं, मैंने अपने नोट्स के अंदर इसको ना इस तरीके से लिख दिया है भाई, ये जनरल कॉन्सेप्ट है बोरिंग पावर्स का। अगर कहोगे तो इसको रीड करवाने के लिए मैं तुम लोगों को स्टडी पैक से रीड करवा दूं, कोई इशू वाली बात नहीं है सर।
सर ये रीड कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक, सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें, वही बात लिखी है जो मैंने बताई है कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड करें, तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको जल्दी से रीड कर ले मेरे भाइयों, जल्दी से रीड कर लो। सर ये जो है ना, ये बुक के अंदर अल्ट्रा वायरस बोरिंग ये लिखा हुआ है, तो इसको रीड कर लें। ये वही बात है जो कि ना मैंने बताई, इसको रीड करके मुझे बताएं जल्दी, तो फिर हम आगे। तो सर अब ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए मेरे। अब इसमें से जो ना ये अल्ट्रा वायरस बोरिंग जो था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अल्ट्रा वायरस ये 2 वाले वैसे ही थे, जनरल कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। अल्ट्रा वायरस जो बोरिंग था ना, इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसके लिए एमसीक्यू भी बन सकता है। अल्ट्रा वायरस बोरिंग का मकसद कि जब डायरेक्टर्स अपनी लिमिट से, अपनी औकात से, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करके लोन ले ले किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, तो उसको क्या समझा जाएगा, उसको बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस बोरिंग। और जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो सर पेनल्टी लगेगी। अब बात यह है कि अगर मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर मैं सर बैंक के पास जा रहा हूँ, मैं बैंक को बोलता हूँ बैंक बैंक यार मुझे ना तुम क्या करो, मुझे ना तुम लोन दे दो, ठीक है। मैं बैंक को बोलता हूँ मुझे तुम लोन दे दो, क्या दे दो, बैंक बैंक मुझे ना लोन दे दो, ठीक है। बैंक बोलेगी नहीं दूंगी, ठीक है ना। बैंक क्या बोलेगी, नहीं दूंगी। मैं बोलूंगा क्यों नहीं दोगी, ठीक है ना। तो बात ये है, मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, मैंने बैंक को बोला बैंक बैंक मुझे ना लोन दे दो, यूबीएल यूबीएल मुझे लोन दे दो। यूबीएल ने बोला कितने का दूं, मैंने बोला मुझे ना तुम लोन दे दो, लेट सपोज कोई 100 मिलियन का, ठीक है। यूबीएल बोलेगा भाईजान मुझे ना तुम क्या करो, मुझे ना तुम कोई गारंटी रखवाओ, ठीक है ना। अब गारंटी कितने टाइप्स की होती है, गारंटी होगी या तो मोर्गेज करवाना, ठीक है ना, या तो सर चार्ज क्रिएट करवाना, या तो सर प्लेज करवाना। सर अब बात ये कि ये तीनों होती क्या है, अब ना हम ये तीनों पढ़ेंगे। अब सबसे पढ़ रहे हैं मोर्गेज, ठीक है। अब सर बात ये है भाईजान, तरीके से सुन लेना। अब बात ये है दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे मोर्गेज। सर अब मोर्गेज क्या सीन होता है, मोर्गेज ये सीन होता है, 2 मिनट रुक जाओ। अब सर बात ये कि अब मैंने बैंक को बोला यार बैंक ऐसा करते हैं कि मैं ना तुम्हें क्या करता हूँ, मैं ना तुमसे 100 मिलियन का लोन दे रहा हूं, तो मैं ना तुम्हें मोर्गेज करवा लेता हूँ। अब एक बात सुनो, मोर्गेज हमेशा क्रिएट होगा किस पे, सर इन तीनों में फर्क क्या है। हमने मोर्गेज कराया, मैं तीनों समझा रहा हूँ, मोर्गेज भी समझाऊंगा, चार्ज भी समझाऊंगा सर, उसके साथ साथ मैं आपको प्लेज भी समझाऊंगा। मोर्गेज क्या होता है सर, मोर्गेज हमेशा फिक्स एसेट पे क्रिएट किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट पता है ना, पीपीई, ठीक है ना। फिक्स एसेट पे क्रिएट किया जाएगा, मॉर्गेज हमेशा फिक्स एसेट पे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब सर बात ये है मेरे भाइयों, फिक्स एसेट पे तो क्रिएट किया जाएगा, तो एक बात सुने, अब फिक्स एसेट पे जो ये मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है, फिक्स एसेट पीपी, पीपी पे किस पे सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पीपी के अंदर तो 2 प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज हमेशा सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया जाएगा, हमेशा हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएंगी सर, सर गाड़ी आ सकती है, फर्नीचर फिक्सचर आ सकता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आ गया सर, गाड़ी आ गई, आप जिसको व्हीकल बोल सकते हैं सर। उसके साथ साथ अल्लाह आपका भला करे कंप्यूटर्स आ गए
सर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है मेरे भाइयों? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा लैंड, लैंड के साथ साथ आपके पास बिल्डिंग आ गई, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीजें है ना आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब सर बात ये है, सर क्या क्या बता दूं, नॉर्मल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रेजोल्यूशन से अप्रूवल लेंगे, ठीक है। सर सबके सवालात के जवाब दूंगा, अभी यहाँ सुन ले सर तरीके से। तो जब भी कोई कंपनी लोन लेगी, जब भी कंपनी कोई लोन लेगी और बदले में कह रही है कि बैंक उसे कह रही है कि यार हमें ना सिक्योरिटी जो रखवाओगे ना तुम मोर्गेज करवाओगे, ठीक है ना। तो मोर्गेज हमेशा क्या करवाई जाती है सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसिड जो होता है ना वो इमूवेबल एसिड। अब सर बात ये है कि अगर मेरे पास मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास या तो लैंड होगा, सर लैंड और बिल्डिंग नजर आ रहे हैं दोनों। अब बैंक की मर्जी है, बैंक मेरे साथ मिलके या तो लैंड पे करवाए मोर्गेज या तो बिल्डिंग पे करवाए। लेट सपोजर इन दोनों में से किसी एक पे करवा दिया, सर इन्होंने ना लैंड पे करवा दिया। अब होगा क्या सर? इस लैंड का ऑनर कौन होगा? सर इस लैंड का दो बातें होती है, इस लैंड का जो ऑनर होगा वो कंपनी खुद होती है, वो कंपनी खुद होती है। और सर पोजीशन, पोजीशन भी किसके पास होता है? सर पोजीशन भी कंपनी के पास, खुद के पास होगा। सर लैंड का ऑनर भी कंपनी होगी, पोजीशन भी कंपनी के पास खुद के पास होगा। अब एक बात सुनना सर, तसल्ली से तरीके से सुनना। अब मैंने यूबीएल से लोन लिया, मैंने यूबीएल से लोन लिया कितने का? मैंने लोन लिया सर 100 मिलियन का। यूबीएल ने मुझे बोला हम मोर्गेज करेंगे। मोर्गेज में मैंने कहा लैंड को मोर्गेज करते हैं। अब मोर्गेज होगा कैसे? अब मोर्गेज होगा कैसे? मोर्गेज ये होगा कि बदले में सर मैंने यूबीएल से 100 मिलियन का लोन लिया, मैंने यूबीएल से 100 मिलियन का लोन लिया। अब यूबीएल ने पता है क्या किया? यूबीएल मुझसे ये करेगा, वो बोलेगा लैंड पे मोर्गेज करते हैं। मैंने बोला ठीक है। अब मोर्गेज में होगा क्या? मोर्गेज में ये होगा कि पहले कंपनी का, पहले सर लैंड का ऑनर मैं था। पहले लैंड का ऑनर कौन था? सर पहले लैंड का ऑनर मैं था। अब लैंड का ऑनर कौन हो जाएगा? सर लैंड का ऑनर हो जाएगा बैंक, यूबीएल। ऑनरशिप जो है मोर्गेज के अंदर सर उस पार्टी के पास चली जाती है जो आपको लोन दे रही होती है। ऑनरशिप मोर्गेज के अंदर उस पार्टी के पास चली जाती है जो आपको लोन दे रही होती है। जैसे कि अगर हमने लैंड को मोर्गेज करवा दिया तो सर अब इन दिस सिनेरियो क्या होगा सर? ऑनरशिप जो होगी, सर ऑनरशिप जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी किसको सर? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सर जो पार्टी आपको लोन दे रही होगी, जो पार्टी आपको लोन दे रही होगी, जो क्रेडिटर। सर तो यूबीएल के पास ऑनरशिप इस लैंड की ट्रांसफर हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो इस लैंड के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो रजिस्ट्री वाले या लैंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो किसके नाम पे हो जाएंगे सर? बैंक के नाम पे। जिसने आपको लोन दिया उसके नाम पे हो जाएंगे, उसके नाम पे ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सर ये जो पोजीशन होगी, पोजीशन ये किसके पास रहेगी? ये पोजीशन अब जो होगी ना, ये पोजीशन सर कंपनी के पास ही रहेगी, ये पोजीशन कंपनी के पास होगी। तो कुल मिला के बात ये हुई मोर्गेज के अंदर, जब भी कंपनी मोर्गेज करवाती है, जब भी कंपनी मोर्गेज करवाती है मेरे बच्चों, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ऑनरशिप मतलब पहले कंपनी मालिक थी, पहले कंपनी मालिक थी, अब मालिक कौन हो गया? अब सर बैंक मालिक हो गया, या जिसने लोन दिया वो मालिक हो गया। लेकिन पोजीशन किसके पास रहेगी? पोजीशन कंपनी के पास थी, कब्जा कंपनी के पास था, अब भी कंपनी के पास ही रहेगा। सर ये जो लैंड होगा, ये जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई, सर ये जो लैंड होगा उसकी पोजीशन कंपनी के पास रहेगी। इसका जो मजा होगा, इसका जो मजा होगा लैंड का जो यूज करते होंगे वो कौन ही यूज करेंगे सर? कंपनी करेगी। लेट सपोज सर 5 साल का लोन था, 5 इयर्स का लोन था और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट बोले तो सर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं किए, सर पेमेंट टाइम पे नहीं की, इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पे नहीं की। तो होगा क्या? अब ये कंपनी, अब ये ऑनरशिप जो थी वो तो ऑलरेडी यूबीएल के पास थी, पोजीशन यूबीएल के पास नहीं थी, तो ये पोजीशन भी अब किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? पोजीशन भी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? बेटा ये पोजीशन भी जो ट्रांसफर हो जाएगी ना अब बैंक के पास, जिसने लोन दिया था उसके पास ट्रांसफर होगी। लेकिन ये होगा कब? होगा कब? जब जब डिफॉल्ट करेगी कंपनी, जब डिफॉल्ट करेगी कंपनी।
तो कुल मिला के बात हुई, जब भी बैंक से या किसी से भी मैं लोन लेता हूं, तो अगर मैं मॉर्गेज करवा रहा हूं तो मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। मॉर्गेज के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है, पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा होता। फिजिकल पोजीशन कंपनी के पास ही रहता है, ऑनरशिप जस्ट ट्रांसफर हो रही होती है। अगर सर मैंने डिफॉल्ट किया, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो पोजीशन भी चली जाएगी, पोजीशन भी चली जाएगी। लेकिन सर अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं किया मेरे बच्चों, तो क्या होगा? ठीक है ना, अगर मैंने डिफॉल्ट नहीं किया तो सर ये होगा कि देखो ऑनरशिप चली गई थी ना, ऑनरशिप हमने यूपीएल के नाम पे रखवाई थी ना, अब वो ऑनरशिप, अब मैंने डिफॉल्ट नहीं किया, लोन पूरा वापस दे दिया, लोन पूरा वापस दे दिया, 5 साल पूरे हो गए, मैंने लोन वापस दे दिया, जैसे यूपीएल से एग्रीमेंट हुआ था उसी हिसाब से मैंने वापस दे दिया। तो क्या होगा? पोजीशन कंपनी सर जो ऑनरशिप है वो कंपनी के वापस नाम पे आ जाएगी, वापस नाम पे आ जाएगी। तो सर ये गारंटी है, ये गारंटी है। मॉर्गेज एक ऐसी गारंटी है कि भाई अगर कंपनी ने ब्रीच किया, पैसे वापस नहीं दिए, तो ये जो लोन होगा सर ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? टाइटल ट्रांसफर हो गया, टाइटल मतलब नाम ट्रांसफर। डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी यूबीएल के नाम पे थे, लेकिन यूज कौन करेगा? ठीक है, डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी यूबीएल के नाम पे थे, फिर पोजीशन भी चली जाएगी अगर मैंने डिफॉल्ट किया। सर यूज कौन करेगा? सर यूज जो होगा डिफॉल्ट होने से पहले कंपनी खुद कर रही होगी, यूबीएल नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर मींस डॉक्यूमेंट उसके पास चले जाएंगे। सर लिक्विड हो जाए, लिक्विड हो जाए तब भी बेटा, अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तब भी ये एसिड उसका यूबीएल का हो जाएगा। पोजीशन मींस होल्ड, बिल्कुल, पोजीशन मींस उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो होल्ड है ना वो चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सर? यहां तक सर ये रीड कर लें, सर ये रीड कर लें, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेज। सर ये यहाँ से लेके टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हम पढ़ रहे हैं, मॉर्गेज यहाँ से लेके आप यहाँ तक रीड करें। ठीक है ना, लेंडर उसको बोलते हैं जो पैसे देता है। सर पहले ये रीड कर लें, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की आ सकती है। उसके बाद ये एग्जाम्पल आ रही है सर, इसको भी रीड कर लें, इसको भी रीड कर लें, इस एग्जाम्पल को भी। ठीक है, तो फिर रीड करके मुझे बताएं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और चार्ज आपको पढ़ा दूं। ठीक है, फिर मैं आपको चार्ज पढ़ा दूं, जब तक आप ये जो है ना मॉर्गेज, ये इस एग्जाम्पल तक आप रीड कर लें। ठीक है सर, ये कर लें फिर मुझे बताएं तो हम आगे बढ़ें।